हेलो स्टूडेंट, वंदे मातरम। आई एम प्रेमसुख। जैसा कि मैं पढ़ा रहा था आपको, और ये वाला चैप्टर चल ही रहा है, और इसमें आज हम नया जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड फीमेल गैमेटोफाइट। यानी मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किस टाइप से किस तरह से होता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने ओव्यूल का टाइप बताया था, और उससे पहले मेल सारे पार्ट्स हमने बताई दिए हैं, कंटिन्यूस चल रहे हैं, और आप ये रेगुलर क्लास लेते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। तो पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए पीछे वाले सारे जितने भी लेक्चर हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ, यानी दो टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो व्हाट इज द मेगा स्पोरोजेनेसिस? मेगा स्पोरोजेनेसिस होता क्या है, पहले इस पर डिस्कस करते हैं। देखो, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज नोन एज द मेगास्पोरोजेनेसिस। तो ये तो मैंने डेफिनेशन आपको बता दी, लेकिन इसका डेवलपमेंट कैसे कहां होता है, तो मैंने पहले ये डिस्कस किया था। फीमेल जो पार्ट होता है वो क्या है, यानी कार्पल है, इंडिविजुअल पार्ट। कार्पल में ये तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ओवेरी की जो वॉल होती है उसमें एक स्वेलन पार्ट होता है, प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा पर एक आउटग्रोथ डेवलप होती है। इस तरह से जब ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है तो ये आउटग्रोथ निकलती है, इनिशियल आउटग्रोथ ये निकलेगी, तब इसका ओव्यूल का डेवलपमेंट होगा, और ओव्यूल के अंदर ही मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो देखते हैं, जैसे ये आउटग्रोथ निकली, कहां निकली? प्लेसेंटा के ऊपर, ओवरी के अंदर, वॉल में। और ये जो आउटग्रोथ होती है इसमें सभी सेल इनिशियल स्टेज में कैसी होती हैं? होमोजीनस होती हैं, अनडिफरेंशिएटेड रहती हैं और मेरिस्टेमेटिक रहती हैं। ये आउटग्रोथ बनेगी इनिशियल स्टेज में मेगास्पोरोजेनेसिस के समय पर। तो ये कैसी सेल हैं? यानी होमोजीनस हैं, होमोजीनस, अनडिफरेंशिएटेड हैं, अनडिफरेंशिएटेड और मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक होती हैं इनिशियल स्टेज में, और ये एक सिंगल सेल थिक लेयर से कवर्ड रहती हैं। और इस सिंगल सेल को क्या बोलते हैं? इस लेयर को बोलेंगे एपिडर्मिस। सिंगल सेल थिक जो लेयर होती है इसको एपिडर्मिस बोलते हैं, और इसके नीचे जो होगी वो लेयर को क्या कहेंगे हम? हाइपोडर्मिस। ये होती है हाइपोडर्मिस। इसके बाद हाइपोडर्मल कोई भी सेल अपने साइज में इंक्रीज करती है, बड़ी हो जाती है, और बाकी की सेल से वो डिफरेंशिएट हो जाती है, अलग हो जाती है। और ये किधर डेवलपमेंट होता है? माइक्रोपाइल रीजन की तरफ। तो यहां ये एक सेल बड़ी हो गई, लार्ज हो गई, इसका न्यूक्लियस, और ये फूड एब्जॉर्ब करती है, और ये पूरी जो इसके चारों तरफ जो सेल होंगी वो कौन सी होंगी? ये न्यू सेलस टिश्यू होता है। ये लार्ज कैसे होती है? न्यू सेलस टिश्यू से फूड एब्जॉर्ब करती है और अपने साइज में इंक्रीज हो जाती है। अब इस सेल को हम कहेंगे आर्कीस्पोरियल सेल। आर्कीस्पोरियल सेल का फॉर्मेशन हो गया। अब ये आर्कीस्पोरियल सेल में माइटोटिक डिवीजन होता है पहला। कौन सा होता है? माइटोटिक डिवीजन। और माइटोटिक डिवीजन से इसमें टू सेल का फॉर्मेशन होगा। ये एपिडर्मिस हो गई, और इसमें डिवीजन से 1 और ये 2, दो सेल का फॉर्मेशन हो गया। तो एक सेल तो होती है इसमें प्राइमरी पैराइडल सेल। ये तो प्राइमरी पैराइडल सेल हो गई, और दूसरी जो सेल होती है ये होती है स्पोरोजीनस सेल। ये हो गई स्पोरोजीनस सेल। बाकी की ये न्यू सेलर सेल होती है, इसमें न्यू सेलस चारों तरफ से कवर्ड रहता है, इसलिए फूड एब्जॉर्ब करती रहती हैं। अब ये जो प्राइमरी पैराइडल सेल है ये तो आउटर इंटेगुमेंट का फॉर्मेशन कर लेगी ओव्यूल में, और जो स्पोरोजीनस सेल होती है वो डायरेक्ट स्पोर मदर सेल की तरह फंक्शन करना शुरू कर देती है। ये एपिडर्मिस, इसमें डिवीजन होता रहता है पैराइडल सेल में, और अब ये जो सेल है ये डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाती है? स्पोर मदर सेल में। ये क्या बन गई? स्पोर मदर सेल।
अब स्पोर मदर सेल में कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस। मियोसिस डिवीजन होता है और मियोसिस से इसमें 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। 1 2 3 एंड 4, ये 4 हैप्लॉइड सेल बन जाती है। इनको कहते हैं मेगा स्पोर टेट्राड। मेगा स्पोर टेट्राड ये लीनियर फैशन में रहता है, लीनियर फैशन में अरेंज रहती है, तो इसको हम टेट्राड कहेंगे। अब क्या होता है, इनमें से ऊपर माइक्रोपाइल की तरफ की जो 3 सेल होती हैं मेगास्पोर होते हैं, वो डिजनरेट हो जाते हैं, और जो चैलेंजर रीजन की तरफ जो सेल होगी ये फंक्शनल मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगी। नेक्स्ट डायग्राम ये होगा इसका, ये एपिडर्मिस, और इसमें 1 2 3 जो माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ थी वो डिजनरेट हो गई। अब ये इसमें एक जो बचा वो फंक्शनल मेगास्पोर बचा, तो इसको कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज नोन एज द मेगास्पोरोजेनेसिस। तो दिस इज द प्रोसेस फॉर द मेगास्पोरोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, देखो मैंने पहले बताया था, दोबारा रिवाइज कर रहा हूं 2 मिनट में। सबसे पहले आउटग्रोथ निकलती है प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा की जो आउटग्रोथ होती है उसमें होमोजेनस, अनडिफरेंशिएटेड और मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं। ये सेल फिर पैरेन्काइमेटल सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसकी आउटर लेयर जो है वो एक एपिडर्मिस बनाती है, और कोई भी, और इसके चारों तरफ जो होती है वो न्यूसेलर सेल होती है। इसकी हाइपोडर्मल सेल में कोई भी लार्ज हो जाएगी फूड एब्जॉर्ब करके न्यूसेलर से। अब इसको हम क्या बोलेंगे, आर्किस्पोरियल सेल। आर्किस्पोरियल सेल में माइटोटिक डिवीजन होता है, इससे 2 सेल बनती हैं। बाहर की साइड में बनती है प्राइमरी पैराइडल सेल, और अंदर की साइड में बन जाएगी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पैराइडल सेल से तो बाहर की लेयर का फॉर्मेशन होता है ओव्यूल का, और ये जो स्पोरोजिनस सेल होती है ये स्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, और स्पोर मदर सेल में कन्वर्ट होने के बाद इसमें मियोसिस होता है, और मियोसिस से 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है जो लीनियर फैशन में अरेंज रहती है। अब इसमें से 4 हैप्लॉइड सेल में जो 3 सेल होती हैं वो माइक्रोपाइल रीजन की तरफ वो डिजनरेट होती हैं, और चैलेंजर एंड की तरफ ये जो फंक्शनल मेगास्पोर किधर बनता है, चैलेंजर एंड। ये क्वेश्चन आता है, कई बार आया है कि कौन सा जो मेगास्पोर होता है फंक्शनल होता है, माइक्रोस्पोर की तरफ, माइक्रोपाइल की तरफ, या चैलेंजर रीजन की तरफ। तो ये ध्यान रखना है आपको, अधिकतर जो प्लांट होते हैं उनमें जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा वो चैलेंजर रीजन की तरफ होता है। अब इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। अब ये जो मेगास्पोर होता है ये फीमेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होती है। अब मैं आपको दूसरा जो टॉपिक है उसको डिस्कस करूंगा कि इसमें फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन इस मेगास्पोर से किस तरह से होगा, तो ये समझें। अब मैं इसके जो मेगास्पोर है, जो फंक्शनल मेगास्पोर है, उसको मैं ड्रॉ करके आपको ये समझाता हूं कि इसमें क्या होगा। देखो ये मैंने फंक्शनल मेगास्पोर निकाल लिया, ये हैप्लॉइड सेल है और इसमें सिंगल न्यूक्लियस है इनिशियल स्टेज में, और ये होता है फंक्शनल मेगास्पोर। ये फंक्शनल मेगास्पोर। इस फंक्शनल मेगास्पोर में लगातार यानी रिपीटेडली माइटोटिक डिवीजन होते हैं 3, माइटोसिस, और ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यानी इसमें कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस का यानी फॉर्मेशन, साइटोकाइनेसिस नहीं होती, बॉल फॉर्मेशन नहीं होता, तो इसमें 2 न्यूक्लियाई बनते हैं पहले। अब 2 न्यूक्लियाई में से यानी हर एक न्यूक्लियाई अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट कर जाता है, एक पोल की तरफ और दूसरा दूसरे पोल की तरफ। अब उसमें नेक्स्ट डिवीजन होगा, ये भी कौन सा होगा, माइटोसिस होगा, और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा ये भी। तो दोनों पोल्स पर कितने न्यूक्लियाई बन जाएंगे, 2 न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड ऑन ईच पोल, हर पोल पर 2-2। इसके बाद थर्ड डिवीजन होगा, माइटोसिस ही होगा ये, और फ्री न्यूक्लियर ही होगा। अब इसके बाद इसमें 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है एट ईच पोल, ये 4 न्यूक्लियाई बन गए। अब इस 4 न्यूक्लियाई के बाद
इसमें से एक एक न्यूक्लियाई पोल से सेंटर की तरफ माइग्रेट करता है और ये पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेगा। तो 1 2 3 एक साइड में, 1 2 3 और एक एक सेंटर में आ जाता है इस तरह से। इसके बाद इसमें वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी आउट ऑफ 8 न्यूक्लियाई 7 न्यूक्लियाई सॉरी 6 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल एंड फॉर्म द सेल, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। तो अब इसमें क्या होगा, माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ तो जो 3 न्यूक्लियाई हैं इन पे बनता है एग एपरेटस, ये 3 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें 2 सेल सिनर्जिड सेल बन जाती हैं और एक लार्ज सेल होती है, बड़ी होती है, इसको एग सेल कहते हैं। और सेलेजर रीजन की तरफ ये 3 सेल इनको एंटीपोडल कहेंगे और ये यहाँ 2 न्यूक्लियाई हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो ये जो है इसको क्या कहेंगे हम, एंटीपोडल, ये एंटीपोडल सेल्स हैं। और ये यहां इसमें फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, तो इस पूरी ग्रुप को क्या कहते हैं हम, एग एपरेटस। ये एग एपरेटस बन गया और ये होते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ये पोलर न्यूक्लियाई हैं। और इन दोनों सेल को बोलते हैं सिनर्जिड्स और ये बीच वाली होती है एग सेल। सिनर्जिड्स की जो बॉल होती है इसमें आउटग्रोथ होती है, थिकनिंग होती है, इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, इसको फिलीफॉर्म एपरेटस बोलेंगे। तो इस तरह ये एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हो जाता है। एक जो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सेक होता है उसमें 7 सेल होती हैं और 8 न्यूक्लियाई होते हैं। देखो 7 सेल में 3 सेल तो कितनी कौन सी हो गई, एंटीपोडल 3 सेल है और 3 एग एपरेटस में है 6 हो गई। और इसको बोलते हैं हम सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल में 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले ये दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होने के बाद पोलर न्यूक्लियस क्या बन जाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस और इसको बोलते हैं डेफिनिटिव न्यूक्लियस। ये क्वेश्चन आया था 2019, ये नीट का क्वेश्चन है कि इसमें जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं कब फ्यूज होते हैं, तो उसमें ये ऑप्शन था जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन, इसका आंसर ये था और ये नीट का क्वेश्चन था इसमें। तो इस तरह एक टिपिकल एम्ब्रियो सैक में 8 न्यूक्लियाई होंगे, कितने, 8 न्यूक्लियाई, और सेल कितनी होती हैं, 7 सेल। अच्छा, इसको पॉलीगोनम टाइप डेवलपमेंट बोलते हैं, पॉलीगोनम, क्योंकि इसको सबसे पहले पॉलीगोनम एक प्लांट है उसमें डिस्कवर किया था, किसने किया था, स्ट्रासबर्गर साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले पॉलीगोनम प्लांट में डिस्कवर किया था, इसलिए इसको पॉलीगोनम टाइप बोलते हैं और ये मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में पाया जाता है। अब देखो एक बात और है, जैसे इसका पूरे का जो डेवलपमेंट हुआ है, जो 4 मेगास्पोर बने थे उनमें से 3 डिजेनरेट हो गए थे, तो उसमें केवल एक ही बचा था, और वो जो एक था एक स्पोर से डेवलपमेंट हुआ है। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है, ये ध्यान रखें। और अब है यहां मैं थोड़ा सा ये एग एपरेटस को समझाने वाला हूं। एग एपरेटस में लार्ज सेल जो होती है उसको एग सेल बोलते हैं और दोनों जो सेल होते हैं उनको सिनर्जिड्स बोलते हैं। सिनर्जिड की जो वॉल होती है उस पर आउटग्रोथ होती है, ये जो मैंने फिलीफॉर्म एपरेटस है ना, ये क्या है, ये आउटग्रोथ है। ये आउटग्रोथ क्यों होती है, इसके 2 फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन तो ये होता है कि अपने चारों तरफ जो इसका जो न्यू सेलस होता है, न्यू सेलर सेल से ये फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद एम्ब्रियो सैक में ट्रांसफर करते हैं। तो डेवलपमेंट के लिए फूड एब्जॉर्ब करना इसका पहला फंक्शन है। और दूसरा फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, इससे केमिकल सीक्रेट होते हैं और केमिकल सीक्रेट होने के बाद जो पोलर ट्यूब होती है उसको ये गाइड करते हैं टू एंटर इनटू द एम्ब्रियो सैक। तो ये इसके 2 मेन फंक्शन होते हैं। तो ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड फीमेल गैमेटोफाइट। तो एक टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है वो इस तरह से इसमें डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक दोनों फिनिश हो गए, दैट्स ऑल।